हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट ब्रीफ। यह एक ऐसा सफर है जहां हम मिलते हैं उन लॉयर से जो इस लीगल प्रोफेशन में बिना किसी बैकिंग के ही अपना रास्ता उन्होंने खुद बनाया है। नमस्ते, मैं हूं सौरभ। आज हम मिलेंगे एक ऐसे लॉयर से जो इस लीगल प्रोफेशन को उन्होंने चुना, आगे बढ़े और अपना रास्ता उन्होंने बिना किसी बैकिंग के खुद बनाया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के मिलते हैं हम आज के नए गेस्ट से। वेलकम उज्जवल भारद्वाज। ये एक लॉयर हैं जो नम- दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। ग्लैड टू हैव यू उज्जवल ऑन दिस वेरी फर्स्ट शो ऑफ नम- फर्स्ट ब्रीफ। नमस्कार सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं, थैंक यू। तो शुरू करने के पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट ब्रीफ पे आकर? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि नए बच्चे नए जो यहाँ पे प्रोफेशन में इंटर कर रहे हैं उनको कुछ गाइड कर पाऊँ। थैंक यू। इस शो का मेन मकसद यही है कि हमारे जो नए लॉयर्स हैं, जो लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, जो या स्टक हैं किसी जगह पर, या फिर गिव अप करने की एज पर है, उनको एक रास्ता मिल पाए, उनको एक नए लोग मिल पाए, ताकि वो अपने सुझाव उनको अच्छी तरीके से दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्रीफ फर्स्ट ब्रीफ के पहले क्वेश्चन से। आप अपनी अभी तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैंने 10th क्लास बिहार से किया था। फिर 12th क्लास भी वहीं से हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए आया था। फिर मैंने यहाँ पे लॉ कोर्स ज्वाइन किया। फिर उसके बाद से मैं 2020 से यहाँ पे प्रोफेशन में हूँ। मेरे 4.5 ईयर हो चुके हैं और अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, तो थोड़ा सा लाइट मूड किया जाए। तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप कॉफी वाले हैं कि चाय वाले हैं? मैं कॉफी वाला। आप कॉफी वाले हैं? हाँ। चलिए, बढ़िया। हम तो चाय वाले हैं। चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। नहीं, ब्लैक टी ब्लैक कॉफी जो होता है वो रिलैक्स करता है बॉडी को और माइंड को भी ज्यादा एक्टिवेट करता है। ये सब अपने अपने चोचले हैं। किसी को ब्लैक कॉफी से दिन की शुरुआत करनी होती है और किसी को चाय से। हमारे लिए चाय बेस्ट है, आपके लिए आपकी ब्लैक कॉफी। तो चलिए, बताइए हमें आपका लॉ स्कूल कैसा रहा? लॉ स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो साइंस से फिर जब आर्ट्स में आते हैं तो लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर था। और उसके बाद धीरे धीरे 2 ढाई साल में वो सब चीजें मैं ओवरकम करके मैं नॉर्मल हो गया था लॉ के लिए। अच्छा, तो इस लैंग्वेज इशू से कोई करिकुलम में आपके इफेक्ट पड़ा इनिशियल डेज पे, या फिर इट वाज नॉर्मल? नहीं, स्टार्टिंग में जो चीजें हमें आधे घंटे में समझना चाहिए उसको 1 घंटे में समझ में आता था। अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लैंग्वेज का इतना ही होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। और चलिए। कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि साइंस में हम लोग का होता है कि इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हमें लिखना होता है। और लॉ में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे था कि भाई आपको क्रक्स लिखना होता है। अब जजमेंट 1100 पेज का है केशवानंद भारती, तो मैं पूरा उसका लिखूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं कि मैं पूरा चीज वहां पे लिख पाऊँ। तो क्रक्स हमें कैसे निकालना है, कैसे लिखना है, वो सब थोड़ा सीखने में टाइम लग गया था। चलिए, आज आज वो दिक्कतें नहीं हैं और आप अपनी प्रोफेशन में काफी स्टेबल और मजबूती से खड़े हैं। हाँ, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत हेल्पफुल है। एसीसी ऑनलाइन है, उसमें जो केस का हेड नोट होता है उससे हमें इजीली आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे क्या पार्ट हमारा रेलिवेंट है पूरे जजमेंट में। चलिए, थैंक यू फॉर दिस इंसाइट्स। तो जब सबसे पहले आप कोर्ट में गए या जब आपने प्रैक्टिस शुरू की, कोई एक फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? मैं पहली बार जब कोर्ट में अपीयर हुआ था तो बहुत छोटा सा काम था कि वकालतनामा फाइल करना था। उसके लिए मैंने 3 बार अपने घर पे फोन किया। जो नोन थे लॉयर्स, अपने सीनियर, उनके पास कॉल करता था कि कैसे फाइल करना है। और फिर जब बाद में मैं वहाँ पे गया तो ये तो बहुत इजी काम था। बस वहाँ पे
वो वकालतनामा दो, रीडर साहब को वो अलाउ हो गया। तो मुझे लगा कि ये तो वकालत बहुत आसान है। फर्स्ट डे में ही मुझे लगा कि वकालत बहुत आसान है। तो आपको इनिशियल में फिर ये लग रहा था कि वहां पे होगा क्या, राइट? हाँ, डर था ना कि वहाँ पे क्या होगा, जज साहब क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, वकालतनामा क्यों कर रहे हो, उसके लिए बार काउंसिल का रूल देखो, हम्म। वकालतनामा का कोई अलग एक्ट होता होगा वो देखो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। जब एक बार आप इंटर करते हो कोर्ट रूम में, तो सब कुछ बहुत आसानी से होने लगता है। ये डर शायद हर किसी को जो पहले या फिर इनिशियल डेज में अपने प्रोफेशन में हो, सबको ही लगता होगा, आई थिंक, राइट? हाँ। क्योंकि एक फैमिलियर होने में, कोई भी जगह, जैसे आप कोई नई जगह जाते हो, आप किसी भी नए शहर जाते हो, तो इनिशियल डेज में उनको भी वो चीज का डर रहता होगा कि यहाँ पे मेरे साथ कैसा होगा, कैसे व्यवहार होगा, या फिर मैं हम्म। इनके कल्चर के साथ जेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और धीरे 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 हम्म। जैसे ही आदमी उस प्रोफेशन या फिर उस जगह पे रहने लगता है, अरे यार सब इंसान ही तो हैं, इंसान हाँ। इंसान इंसान की तरह से ही तो बिहेव करेगा। फिर धीरे धीरे अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने इतने केसेस कर लिए, इतने टफ केसेस कर लिए, तो ये हम्म। क्या है, ये भी कर ही लेंगे। ये भी कर ही लेंगे। जीवन के 30 साल निकाल दिए तो 31वां भी तो निकल ही जाएगा। हाँ। है कि नहीं? 30 साल बहुत अच्छे से निकले हैं, और उसके बाद वाले जो हाफ ऑफ लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से निकलेंगे। हाँ, जब 30 निकल गए तो 31 तो आराम थर्टी से फर्स्ट। निकले। और 31 निकलने के बाद 32 के बारे में हम 31 के बाद सोचेंगे। हाँ। अच्छा, तो हमारे जूनियर्स के लिए, या फिर जो अभी इस प्रोफेशन में नए हैं, आप उनको ये बताइए कि जब आप इस प्रोफेशन में आप स्टेबल हो गए हैं, तो क्या हम्म। आपका परसेप्शन जो इनिशियल डेज में था, हम्म। उस परसेप्शन को अगर हम आज के समय से कंपेयर करें, तो क्या वो बदला हम्म। है कि या वो सेम ही है? नहीं, बदल गया, अब पूरा बदल गया। पहले छोटी 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 चीजों में मुझे ज्यादा टाइम लगता था वहां पे, ये भी नहीं था कि कैसे करना है। अब वैसा कुछ नहीं है, अब कुछ भी होता है हम लोग आराम से कर लेते हैं। पहले हम लोग सब चीज के लिए फॉर्मेट ढूंढते थे कि इसका पहला कोई फॉर्मेट मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम बना लें। अब हम्म। लगता है कि खुद से बना लो, डायरेक्ट देखो क्या सेक्शन है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग खुद से ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज के में हर सबको फॉर्मेट चाहिए होता है। हम्म, ये तो बात सही है आपने, ये तो सही बात बोली है आपने। बिना फॉर्मेट के स्टार्टिंग के डेज में तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पिटिशन, एक एडजॉर्नमेंट पिटिशन भी लिखना काफी दिक्कत। बहुत वो पॉसिबल, हाँ। फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में कुछ लीगल लैंग्वेजेस आ जाते हैं, तो वो सब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये हम्म। सब ऐसे ऐसे करके ये सब माइंड में धीरे धीरे आने लगते हैं अपने आप ही। चलिए, आगे बढ़ते हैं शो में। अब आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? अब ज्यादा से ज्यादा केसेस जीतना, और अच्छे रिपोर्टेबल जजमेंट लाना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ओके, एज इन? और डिफरेंट टाइप के केसेस करना है। ये नहीं कि केवल क्रिमिनल ही कर रहे हैं, केवल सिविल ही कर रहे हैं। मेरे लिए कि जितने भी होते हैं हर टाइप के केसेस करना है। तो डाइवर्सिटी कि ऑफ, एक दिन में डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको आपको ये इसकी बहुत जरूरत है, तो हाँ, आप, डाइवर्सिटी होना चाहिए। ओके। नहीं तो फिर आदमी मोनोटोनस हो जाता है। मोनो वकालत और फिर एडवोकेसी और क्लर्क में क्या डिफरेंस रह जाएगा। कभी कभी क्लर्क मेरे से ज्यादा जानते हैं किसी चीज में पार्टिकुलर, जो उसको पता है कि कैसे कैसे करना है। एडवोकेसी का मतलब है कि डाइवर्सिटी होना चाहिए। नहीं, इनिशियल समय पे तो जनरली जूनियर लॉयर के लिए क्लर्क्स काफी हेल्पफुल होते हैं। हाँ। वो बताते हैं, वो गाइड करते हैं, इवन मुझे तो गाइड किया गया था कि फाइल ऐसे करना है, आप ऐसे बढ़ें। लिटरली आई हाँ, था। नहीं, मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने डे वन से मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ। तो हाँ, मेरे पास कोई क्लर्क का ऑप्शन नहीं था, लेकिन करते करते फिर सीनियर्स फ्रेंड्स इनसे पूछ पूछ के हम लोगों ने सीख लिया सब। चलिए, बढ़िया। तो आज के स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस प्रोफेशन में स्टेबल होना है, उनके लिए एक सॉलिड एडवाइस आपकी तरफ से क्या होगी? डोंट रन बिफोर आफ्टर द मनी, टेक एवरी केस दैट कम्स इनटू वे इन इनिशियल डे। जो भी आपके पास आए नए केसेस, आप सारे केसेस लीजिए। ये नहीं कि भाई ये नहीं लेंगे,
ये छोटे काम है, मैं इसको नहीं करूंगा। वो कम पैसे दे रहा है तो मैं इसलिए काम नहीं करूंगा। आपके पास जो केसेस आ रहे हैं उसको कीजिए। हर केस आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ओके। और एक टाइम के बाद पैसे आपके पीछे आएंगे। अगर आप 2 साल 3 साल इसको फॉलो करते हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, 3 साल में आपके पास अपने आप ही बहुत केसेस आने लगेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इनिशियल डेज पे जूनियर्स लॉयर के लिए होती है, हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, दैट शुड आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। एक डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि आप फाइनेंस के से पीछे मत जाओ, लेकिन हाँ, हम्म। ये नहीं कि ये हम नहीं करेंगे, ये वाला केस हम नहीं देखेंगे। एवरीथिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू यू एवरीथिंग शुड बी डन। यू शुड हैव द एक्सपीरियंस। एज पर मी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि अगर खाली बैठे हो उससे अच्छा कि कुछ भी मिल रहा है आप चले जाओ, काम करो, कुछ ना कुछ सिखाएगा। हम्म। और मैंने भी यही किया कि स्टार्टिंग में कम पैसे मिले कुछ भी मिले, आप स्टार्टिंग में 3 4 मैटर मेरे डेली चाहिए। जब 4 मैटर डेली आ रहे हैं तो उसके बाद मैं उसको फिल्टर करता हूँ कि भाई 4 आ गया है, अब इससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रू। तो उस टाइम में मैं, हाँ उस टाइम में अपने फिल्टर करने के लिए अपना जो फी है उसको हाइक कर देंगे। कि आज मैं 2,000 रुपये ले रहा हूँ तो उसको मैं 5,000 कर दूंगा, 3,000 कर दूंगा, 4,000 कर दूंगा। तो अपने आप 4 से अपने आप 2 क्लाइंट भाग चले जाएंगे, 2 बचे। लेकिन टोटल फी मेरा पूरा दिन का उतना ही है। मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं उसमें अच्छे से उस केस के बारे में तैयारी कर पाऊंगा और अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा कोर्ट में। तो फिर धीरे धीरे वो फिर 3,000 वाले लोग ज्यादा आ जाएंगे, फिर उसको फिल्टर करना है तो फिर उसमें मैं रेट बढ़ा दूंगा 5 अपनी फी। तो वहां पे भी फिर 4 5 लोग डेली आ रहे हैं, डेली 4 5 केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। अगर हम ये सोच ले कि हम स्टार्टिंग में 5,000 रुपये पर ईयरिंग लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। दैट्स नॉट इवन राइट, हम, है कि नहीं? क्योंकि नहीं, एडवोकेसी में हम अपना टाइम का पैसे लेते हैं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं करूंगा। ट्रू। अच्छा, और तो खाली बैठने से, यस, वो कहिए। खाली बैठ रहे हैं उससे खाली बैठ रहे हैं उससे अच्छा है कि आप मैटर में जाइए, एफआईआर होइए, ड्राफ्ट कीजिए। आपको कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा। लर्निंग और अर्निंग होना चाहिए, मैं तो यही सोचता हूँ। अगर किसी, अब जैसे एक ही मैटर, मैंने बहुत सारे मैट्रिमोनियल मैंने मैटर कर लिया। अब हम्म। मेरे पास वो आएगा तो मुझे वो करने का मन भी नहीं करता है जब तक कोई बहुत अच्छा पैसा ना दे। ट्रू। तो एक तरफ मेरे पास लर्निंग का ऑप्शन होगा, एक तरफ अर्निंग का होगा, तो आई विल चूज द लर्निंग पार्ट। द लर्निंग पार्ट। ट्रू। नाइस। नाइस एक्सपीरियंस यू आर शेयरिंग। अच्छा, अगर आपको मौका मिले 5 से 7 साल या फिर 8 साल पहले वाले, जब उज्जवल भारद्वाज लॉ स्कूल में थे, जब उज्जवल भारद्वाज नए नए इस प्रोफेशन में घुसने वाले थे, अगर उस उज्जवल भारद्वाज से मिलने का आज के उज्जवल भारद्वाज को मौका मिले, तो आज का उज्जवल भारद्वाज पहले वाले उज्जवल भारद्वाज से क्या कहेगा? पहले जब लॉ स्कूल में था तो मुझे उतना अच्छा से पता नहीं था कैसे आंसर राइटिंग होता है, तो हम्म। उसमें मैं बहुत लैक होता था। मेरा ये था कि भाई अगर सीपीसी का पेपर है तो मुल्ला सबसे अच्छी कमेंट्री आती है वो पढ़ लो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं पूरी बुक पढ़ने लगूँ तो मैं शायद लॉ स्कूल में पास भी नहीं हो सकता हूँ। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आपको क्या क्रक्स है, क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे आपको वहां से पुल आउट करना है। तो लॉ स्कूल में या फिर आप लॉ प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारा चीज है, उसमें से क्या आपके लिए रेलिवेंट है वो निकालना है। तो वो मैं वहाँ पे पहले लैक किया हुआ था, तो अब हम्म। मैं उस चीज को ठीक करने, वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करूंगा। या इनिशियल डेज में भी मैं बहुत ज्यादा बुकिश हो जाता था। ओके। उससे कुछ तो नेगेटिव ज्यादा भी हुआ या फिर नो- उससे? नहीं, नॉलेज तो अल्टीमेटली बढ़ता है, लेकिन आप पार्टिकुलर उस डेट के लिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ओके। अब मुझे पूरा जजमेंट कोई है 200 पेज का, अब मैं पूरा उसी एक ही जजमेंट को 200 पेज पूरा पढ़ने लगूँ तो पॉसिबल नहीं कि मैं कर पाऊँ। तो उसको थोड़ा सा, अब जो एक्सपीरियंस है मेरे, कहाँ से पढ़ना है, ऑपरेटिव पार्ट क्या है, इसका क्या रेशियो है, ये कहाँ पे मिल जाएगा। हम्म। स्टार्टिंग में अपना जो फैक्ट्स होता है, उसके बाद इशू होता है, इशू के बाद हर इशू का दोनों पार्टी का आर्गुमेंट होता है। तो वो सब थोड़ा करके जब कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है वहां से मैं अब पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके। और पार्टिकुलर वही पैराग्राफ हाईलाइट करके कोर्ट में हम्म। प्रेजेंट करना होता है। तो स्टार्टिंग में ये सब दिक्कत था मेरे साथ, जो विद द टाइम सब चीजें ओवरकम हो रहा है।
तो उस चीज को आप, अगर आप आज आपको मौका मिलता तो वो आप रेक्टिफाई करना चाहते? हाँ हाँ, वो मैं पूरा जजमेंट जो मैं पूरा 200 पेज पढ़ता था, फैक्ट पढ़ता था, वो सब नहीं करूंगा। दिस इज अ वेरी गुड इंसाइट, ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने लैक किया है बहुत। हाँ, ये आई थिंक हर एक इनिशियल में हर किसी की ये प्रॉब्लम है। और और बीइंग ए साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, देयर इज डिफिकल्टी कि हमें कैसे आर्ट्स में पढ़ना होता है, कैसे आंसर राइटिंग होता है। और इस चीज में मैं जो सोचता हूं कि जो इस चीज को जितना जल्दी रिकवर, या फिर कवर, हाँ। नॉट रिकवर, आई विल नॉट गोना यूज दैट वर्ड रिकवर, बिकॉज ये कोई बीमारी नहीं है। ये सब हम्म, होती तो सबको है। मतलब ये जितना जल्दी लोग कवर कर लें, या जितना जल्दी लोग ये समझ जाएं कि इसको किस तरह से टैकल हम्म, करना है, हाउ टू सेव आवर टाइम, हाउ टू इंडल्ज आवर टाइम बाय सेविंग फ्रॉम दैट मोमेंट टू समथिंग दैट इज हम्म। मोर इंपॉर्टेंट टू मी। आई थिंक जितना हाँ जल्दी देयर। ट्रांजिशन में आ जाते हाँ। हैं, उतना जल्दी ये हम्म, स्टेबल लाइफ या फिर स्टेबल वर्क वाला सिचुएशन उनकी लाइफ में आता है। क्या कहते हम्म। हैं आप? हाँ, और एक और मैं, अब मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो भी जैसे छोटे मोटे काम है उसको, अगर कोई क्लर्क है, कोई आउटसोर्स करने पे हो रहा है तो वो करवा लेना चाहिए। थोड़ा ज्यादा भी पैसे लगे तो उसके पीछे ज्यादा ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टाइम इज नहीं तो आपका, इम्पोर्टेंट, बट यू आर हाँ, व्हाट, बिकॉज टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। हाँ। बिकॉज अदरवाइज यू अब विल जैसे, गेट योर टाइम टू स्टडी, टू हाँ, गेट। तो अब आपके लिए हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस, बट ये रैपिड फायर वन वर्ड वाले नहीं होंगे, बिकॉज मेनली हमें आपका एक्सपीरियंस और आपसे नॉलेज की ही जरूरत है। तो मैंने हर रैपिड फायर क्वेश्चन के पीछे क्यों लगा दिया है। ठीक है? तो अब आप अपने रैपिड फायर क्वेश्चन में आंसर देने के बाद उसका रीजनिंग भी बताएंगे। ठीक। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉ स्कूल या प्रैक्टिस, किसने आपको ज्यादा टफ बनाया है और क्यों? डेफिनेटली माय आंसर वुड बी प्रैक्टिस। बिकॉज लॉ स्कूल में जो होता है वहाँ पे आपको एक सेट फैक्ट्स होते हैं वहाँ पे, ऑलरेडी फैक्ट पे आंसर रहता है। जैसे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, दोनों पार्टी के क्या आर्गुमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी रहता है। जब आप एक्सपीरियंस में आते हैं, जब आपके पास फ्रेश केस आता है, तो केवल आपके पास फैक्ट होता है, लॉ को कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे, हम्म। कौन सा सेक्शन में करना ज़्यादा बेटर होगा। तो चीज़ें आप वहाँ से सीखते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जब आपके पास केस लॉ, लॉ स्कूल में जो होता है केस लॉ होता है, वहाँ पे क्लाइंट की एक्चुअल चीजें क्या है वो वहाँ पे नहीं होता है। जब आपके पास कोई नया मैटर आता है तो जो चीजें बियॉन्ड तो पेपर होता है वो भी हमें क्लाइंट बताते हैं कि मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था। तो किस चीज को हटाना है, किस चीज को ऐड करना है, वो सब चीजें हमें बाई प्रैक्टिस ही आता है। बाय प्रैक्टिस ही आता है। तो जहां टफ सिचुएशन होंगे, सिचुएशंस आदमी को टफ वहीं बना पाएगा, राइट? तो सिचुएशंस मेरे हिसाब से क्लाइंट डीलिंग, अभी क्लाइंट दिया हुआ है आपको पूरी। हाँ। राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ। क्लाइंट और जज, आपको डर किससे ज्यादा लगता है और क्यों? क्ला- इसका आंसर क्लाइंट है, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि एक ही दिन में वो केस जीत जाए। और अगर कोई एक ही केस में चार इशू है तो चारों इशू उसके फेवर में आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके। हाँ, फिर कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि भाई चार इशू, दो इशू इसके फेवर में होगा, दो इशू इसके फेवर में भी हो सकता है। तो क्लाइंट को है कि नहीं, फर्स्ट डेट में जाओ, फर्स्ट डेट को उसका केस डिसमिस हो जाए, हम लोग जीत के आ जाए यहाँ पे। ओके। तो उसको उसको समझाना है कि लॉ में ऐसे नहीं होता है। इतना और वो फास्ट जैसे गांव में, हाँ, गांव में फिर पंचायत जैसी बात करता है, नहीं वैसे नहीं, हम यहाँ पे कोर्ट में नहीं कर सकते। इतने फास्ट फॉरवर्ड हम हैं क्या एक्चुअली में, कि एक ही दिन में फाइल, एक ही दिन में नहीं, acquit, एक ही दिन में जजमेंट, एक ही दिन में नहीं, नहीं पॉसिबल। तो एग्जीक्यूशन भी एक ही दिन में होना चाहिए। नहीं, जबकि डिस्पाइट द मैंडेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल केसेस में 2 साल लग जा रहा है एग्जीक्यूशन में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि विद इन 6 मंथ उसको डिस्पोज ऑफ खत्म करना है। करना चाहिए। ट्रू। तब भी कोर्ट नहीं कर पा रहा है, फिर मुझे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, रिट पिटिशन फाइल करना पड़ता है। तब जाके टाइम बाउंड मैनर में डायरेक्शन आता है, तब कोर्ट उसको फॉलो करती है। चलिए, कम से कम क्लाइंट इन बातों को समझे तो ही हमारे लिए थोड़ा सुकून का समय होता है, राइट? हाँ, उस टाइम में क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि केस हमारे फेवर में आ गया है, एग्जीक्यूशन है, पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, कोर्ट का जजमेंट है, विद इन 6 मंथ देना है, तब भी नहीं हो पा रहा है।
तो उस चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। हाथ में भी नहीं है, जैसे आप छुट्टी पे हैं, क्या है इसका आंसर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई एक कोर्टरूम ड्रामा, मूवी या शो जो आपको पसंद हो और आप चाहें कि लोग उसे देखें। अब मैंने स्टार्टिंग में अपने लॉ स्कूल में देखा हुआ था, एक अमेरिकन ड्रामा है द सूट करके। ओके। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। द सूट्स बहुत ग्लैमरस है फॉर इन हाँ। कंपैरिजन टू द इंडियन लीगल इंडस्ट्री। यस, हमारे पास भी बहुत ग्लैमरस एंड सम वंडरफुल ब्यूटीफुल लॉयर्स हैं, हैंडसम लॉयर्स हैं, बट सूट्स में जो दिखाया है दैट इज टू ग्लैमरस फॉर अस, एंड आई थिंक यही नहीं, है। अब यहाँ यहाँ पे भी कोर्ट्स में जब से आर्बिट्रेशन आया हुआ है, तब से यहाँ पे भी एडवोकेट्स ग्लैमरस हैं। ओके। वो भी उस वे में काम कर रहे हैं। यस। आर्बिट्रेशन का हुआ या फिर जो कमर्शियल मैटर्स आते हैं, इन सब में इनके जो लॉयर्स हैं उनके अच्छे हैं। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन आज के इस मीटिंग का या फिर आज के इस एपिसोड का। लॉ के अलावा मिस्टर उज्जवल भारद्वाज एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या पसंद है? उनके हॉबीज या फिर उनके पैशन क्या है? मैं दोस्तों के साथ पहाड़ों पे जाना चाहता हूँ, नेचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। वहाँ ओके। पे लोग कैसे रहते हैं, उस चीज को इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। वो हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर के साथ। पहाड़ हो, झरना हो, ओके। नदी हो, तो अभी जानवर हो। रिसेंट कोई ट्रिप आपने की हो? मैंने अभी किया हुआ था मुक्तेश्वर, उत्तराखंड। अच्छा, तो कैसी थी वो जर्नी? बहुत अच्छा, जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। मेरे जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहां से सामने हिमालय दिखता था। अरे वाह, तो दैट वाज एन। सुबह उठो तो सामने हिमालय, हाँ, हिमालय दिख रहा है। भीड़ भी कम है, पोल्यूशन भी नहीं है। हम्म। तो वैसे दिल्ली में तो रहेंगे तो दिल्ली, पोल्यूशन थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा भी कम रहे तो आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। चलिए, तो ये है हमारे उज्जवल भारद्वाज जी जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हम इनके लिंक्डइन का लिंक हम इस शो के एंड में या फिर शो के डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। आपको सर से कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो या फिर आपको सर से कोई भी चीज के डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये शो या जी। फिर के डायरेक्शंस आपको अच्छे लगे हों, आप उनसे जरूर इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी। ठीक है उज्जवल जी। जी, थैंक यू सर फॉर फॉलोइंग इन योर शो। मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। और जो एक्चुअल जो क्वेश्चन है जो नए जनरेशन प्लेयर्स को होता है, वो क्वेश्चन आपने पूछे, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा द मैं जो हमारे प्रोफेशन में इंटर कर रहे हैं। द फर्स्ट ब्रीफ का मकसद ही यही है, टू हेल्प, टू मोटिवेट इफ पीपल आर इन नीड, टू हेल्प देम इन ए वे और इन एनी वे जिसमें उनको इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने में मदद मिले। आप पॉजिटिव वे में लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि जो नया जनरेशन के बच्चे हैं उनको पता चले, कोई दिक्कत हो, कोई किसी से कनेक्ट कर पाए, कुछ चीजें पूछ पाए। जरूर, यस, मकसद ये भी है। धन्यवाद। जी। धन्यवाद धन्यवाद। उत्तम जी। थैंक यू। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए हम मिलते हैं। टेक केयर एंड कीप ट्रस्टिंग योर फर्स्ट ब्रीफ। थैंक यू।